बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD पे मेरा व्लॉग। और आज का हमारा हल्का है हल्का NA 129 मुल्तान लाहौर 13 सॉरी नाजरीन, यानी ये लाहौर का 13वां हल्का है और लाहौर के तमाम कौमी हल्कों में ये सबसे बड़ा हल्का गिना जाता है। नाजरीन, इस हल्के में जो लाहौर के अहम इलाके शामिल हैं उनमें इकबाल टाउन, सब्ज़ाजार, अवान टाउन, अचरा, शाहजमाल, गुलशन, यतीम खाना, मजंग चुंगी, सोडेवाल और मून मार्केट समेत और भी इलाके शामिल हैं। नाज़रीन, अगर हम इस हल्के के थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं कि यहाँ पे माजी में जो इलेक्शन हुए 4 या 5 वहाँ क्या नताइज रहे। 2002 में यहाँ से MMA के फरीद अहमद पराचा कामयाब हुए थे। 2008 में यहाँ से नून लीग की तरफ से मियाँ मरगूब अहमद, 2013 में यहाँ से नून लीग की तरफ से मार इश्तियाक अहमद, लेकिन 2018 में नून लीग की फतवाहत का तसलसल टूटा और यहाँ से साबिक गवर्नर पंजाब मियाँ अजहर के साहबजादे मियाँ हमाद अजहर कामयाब हुए, जो कि बाद में इमरान खान की काबीना में वफाकी वज़ीर के ओहदे पर भी फाइज रहे। 2024 में वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, ना अहल थे। उनकी जगह उनके वालिद मियाँ मोहम्मद अजहर, जो कि साबिक गवर्नर पंजाब और किसी वक्त में मियाँ नवाज शरीफ के करीबी साथी तस्वुर किए जाते थे, वो कामयाब हुए। उन्होंने नाज़रीन 1,03,000 के लगभग वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान सिर्फ 71,000 वोट हासिल कर सके, यानी कि 32-33,000 की नुमाया बढ़तरी से यहाँ से मियाँ अजहर को कामयाबी से हासिल हुई उस हल्के में जो कि नून लीग का गढ़ तस्वुर किया जाता था। नाज़रीन, ये हल्का इस लिहाज से भी दिलचस्प है कि यहाँ से माजी में 2 वज़राए आज़म भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। नाज़रीन, 1988 में यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उन्होंने यहाँ से शिकस्त दी थी जो अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को। इन्होंने 53,000 वोट हासिल किए थे मोहतरमा ने और यहाँ से लाहौर से MNA के तौर पर मुंतखब हुई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आज से 25 या 30 साल पहले लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी मजबूत थी और 2024 में ये पोजीशन हुई कि उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी को अताउल्लाह तारा ने भी शिकस्त दे दी थी। इनके अलावा नाज़रीन, यहाँ से 1997 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन वो सिर्फ 45 वोट हासिल कर पाए थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन, इस हल्के से जो नुमाया शख्सियात हैं, यहाँ से साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर और मशहूर ज़माना TV प्रोग्राम नीलाम घर और तारिक अज़ीज़ शो के जो मेज़बान थे तारिक अज़ीज़, वो भी यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं। बल्कि तारिक अज़ीज़ तो यहाँ से कामयाब होकर असम्बली में भी पहुँचे थे। नाज़रीन, ये हल्का खाली हुआ मियाँ मोहम्मद अजहर, जो कि साबिक गवर्नर पंजाब हैं, उनकी वफ़ात से। उनकी वफ़ात के बाद कुछ अरसे के लिए यहाँ पे इलेक्शन मुलतवी किया गया और बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया और 23 नवंबर को यहाँ पे दोबारा इंतखाबी मार्का होने जा रहा है। अब तक जिन उम्मीदवारों ने नाज़रीन यहाँ से कागजात जमा करवाए हैं उनमें जनाब बैरिस्टर हमाद अजहर, जो कि फ़िल वक्त तो मफरूर हैं, उनके बाद चौधरी अरसलान, जो कि मियाँ मोहम्मद अजहर के सगे भांजे और चौधरी हमाद अजहर के कज़न हैं। इसके अलावा राना मशहूद, जो कि चेयरमैन हैं यूथ प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के। उसके अलावा मार इश्तियाक अहमद, जो कि इस हल्के से पहले मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान, जो कि 2024 में यहाँ से हारे थे, लेकिन वो पहले लाहौर से मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। उसके अलावा मारूफ ट्रांसपोर्टर बजाश खान नियाजी, चौधरी आसिफ नागरा, अवैस अंजुम और मशहूर ज़माना इनकलाबी शायर हबीब जालिम मरहूम की साहबजादी मोहतरमा ताहिरा हबीब जालिम ने भी कागजात जमा कराए हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर यहाँ से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद हैं। उसी नशिस्त पर जहाँ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कामयाब हुई थी 88 में, लेकिन बाद में यहाँ से सलमान तासीर ने कोशिश की और भी अरकान ने कोशिश की, लेकिन PP यहाँ से कामयाब ना हो पाई।
नाज़रीन, अगर इस हल्के के हम अहम मसाइल की बात करें, यहाँ से 2 साबिक वज़राए आज़म के मुंतखब होने और कई अहम अरकान के मुंतखब होने के बावजूद ये हल्का गंभीर मसाइल का शिकार है। रोड टूट फूट का शिकार है, साफ़ पानी की कमी है, जबकि सीवरेज मसाइल ने भी यहाँ एक तरह से मुंह खोला हुआ है। अहम बरादरी की अगर हम बात करें नाज़रीन इस हल्के में, तो सबसे जो बड़ी बरादरी वो अराई बरादरी इस हल्के में मौजूद है। उसके अलावा जाट हैं, गुज्जर हैं, राना हैं, न्याजी हैं, बटे और दीगर कौमें भी इस हल्के में आबाद हैं। लेकिन जो अराई बरादरी है वो इस हल्के की सबसे बड़ी और मजबूत बरादरी तस्वुर की जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मियाँ अज़हर, मियाँ हमाद अज़हर, चौधरी अरसलान अहमद, मार इश्तियाक अहमद, हाफिज़ मियाँ नुमान समेत जो यानी कि दूसरे अरकान हैं कहीं जिन्होंने कागजात जमा कराए, उनका ताल्लुक अराई बरादरी से ही है। नाज़रीन, अगर हम बात करें कि मौजूदा सूरत हाल की, तो नून लीग यहाँ पर अपने उम्मीदवार के तौर पर हाफिज़ मियाँ नुमान को आगे ला चुकी है। मार इश्तियाक अहमद जो कि पहले यहाँ से MNA मुंतखब हो चुके हैं, उन्होंने भी इनकी हिमायत का ऐलान कर दिया, बल्कि वो इनके साथ मुकम्मल तौर पर कनेक्ट हैं, कंपेन भरपूर चला रहे हैं। इसके अलावा इस हल्के का इंचार्ज मुस्लिम नून ने ख्वाजा साद रफ़ीक को बनाया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम नून ने इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन को कितना संजीदा लिया है कि ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे मुदब्बर और एक बड़े सियासतदान को उन्होंने इस हल्के में इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज के तौर पर आगे लेकर आए हैं। अब जनाब जो अहम मुकाबला देखने में उम्मीद है या देखने में आ रहा है वो है हाफिज़ मियाँ नुमान नून लीग की तरफ से, और चौधरी अरसलान जो कि मियाँ अज़हर के भांजे हैं, साबिक MNA हमाद अज़हर के कज़न हैं, वो आमने सामने हैं अहम उम्मीदवार के तौर पर। इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। दोनों अरकान का ताल्लुक़ अराई बरादरी से भी है और दोनों बड़े तगड़े उम्मीदवार के तौर पर यहाँ मौजूद हैं। बाकी बजाज खान न्याजी या मोहतरमा तारा हबीब जालिब, ये तो फिर इंतखाबात वाले दिन पता चलेगा कि वो किस तरह इन उम्मीदवारों के मुकाबले में अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का हल्का और उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल। लाहौर का अहम तरीन हल्का NA 129। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक शिराज वैसी को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।